जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग इतिहास के पन्नों पे जोर डालते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। वही अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो वहां की रानियों ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आग में कूद के जान दे दी थी। वही अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने अपनी चाचा की मृत्यु करने के बाद उनकी बेटी से शादी कर लेती है। वही अलाउद्दीन खिलजी जिनके इतिहासकारों का मानना है जो ये ट्रांसजेंडर के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे अलाउद्दीन खिलजी एवं चित्तौड़ आक्रमण के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इतिहास से रिलेटेड अगर कोई न्यू कंटेंट बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। दोस्त, अगर हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वे खिलजी वंश का शासक था और खिलजी वंश का अगर संस्थापक की बात करें तो संस्थापक था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जिन्होंने यानी जिनकी चाचा थे, यानी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। और दिल्ली सल्तनत का एक वंश था खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत का एक वंश था खिलजी वंश और खिलजी वंश का संस्थापक था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वे था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का जो भतीजा था क्या था, तो भतीजा था वे था अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। जब जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन फिरोज खिलजी को दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजता है। दक्षिण भारत जीतने के लिए जब भेजता है तो वहां से अत्यधिक धन लूट के आता है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी इतना धन लूट के आता है जो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जब इनसे हिसाब मांगती है, यानी इनसे जब हिसाब मांगते हैं अलाउद्दीन फिरोज खिलजी से, तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी को मार के और इनकी बेटी थी और उनसे शादी कर लेती है और इनका दामाद बन जाता है। और उनके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से लेकर 1216 ईस्वी तक शासन किया था। इसी में जो है इन्होंने एक आक्रमण खुद अपने नेतृत्व में किया था, वे था चित्तौड़ का आक्रमण। और चित्तौड़ का आक्रमण यह माना जाता है कि यह रानी पद्मावती के कारण ही किया था और रानी पद्मावती के हासिल करने के लिए जो है ये चित्तौड़ आक्रमण किया था। उनसे पहले दोस्त हम बता दें कि इनके साथ यानी जब गुजरात पे जब जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने आक्रमण करने के लिए कहा था तो वहां के जो यानी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का जो सेनापति था वे था नुरसत खां। और नुरसत खां जो है जब गुजरात पे आक्रमण किया था तो वहां पर उनको एक ट्रांसजेंडर जिसको हम लोग हिजरा कहते हैं वे मिला था और उनका नाम था मलिक काफूर। और मलिक काफूर को 1298 ईस्वी में 1000 सोने की सिक्का देके जो है 1000 सोने की सिक्का देके ये लाया था, यानी नुसरत खां लाया था। किसके लिए, तो यानी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के यानी खिलजी को दिया। और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है गिफ्ट के तौर पर ही मलिक काफूर को जो है अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। दोस्त हम बता दें कि ये मलिक काफूर जो है इतनी खतरनाक तलवारबाजी करता था जिनसे ये प्रेरित होकर अलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है इनको अंगरक्षक बना लिया। क्या बना लिया, तो अंगरक्षक बना लिया। किसको, तो मलिक काफूर को। और मलिक काफूर को यानी अब आप लोग सोचिएगा जो हिजरा को आखिर में काहे दरबार में लाया था, तो उसका एक कारण था जो यहाँ पर यानी राज दरबार में जो महिला थी उनकी देख रेख के लिए पुरुष को नहीं भेजा जाता था बल्कि ट्रांसजेंडर को रखा जाता था। इसलिए मलिक काफूर एक ट्रांसजेंडर थी और ट्रांसजेंडर यानी समझा जो उनको भी एक महिला की सुरक्षा के लिए दे, लेकिन इनकी खतरनाक तलवारबाजी को देख के अलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है इनको अंगरक्षक बना लिया। और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी और मलिक काफूर जैसे ही जलाउद्दीन फिरोज खिलजी मलिक काफूर को गिफ्ट देने के लिए आता है, इन मलिक काफूर को यानी गिफ्ट के तौर पे देने के लिए आता है, तो मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी मिलकर जलाउद्दीन फिरोज खिलजी को मार देता है। ठीक है, उनके बाद जलाउद्दीन फिरोज खिलजी यानी अलाउद्दीन फिरोज खिलजी और जो है मलिक काफूर के नेतृत्व में जो है ये चित्तौड़ का आक्रमण करता है। और चित्तौड़ का आक्रमण दोस्त इतना भयावह थी, इतना खतरनाक थी, अगर आप लोग भी जानिएगा तो आपका भी रूह कांप जाएगा, क्योंकि ये इतनी खतरनाक तरह से लड़ा था। और वहां की रानियों ने अपने आत्मसम्मान के लिए जोहर कर ली थी। जोहर दोस्त हम उनको कहते हैं जैसे कि आग में यानी आग का कुआं में कूद जाना, उसको हम लोग जोहर कहते हैं। और वहां की रानियों ने जोहर कर ली थी। तो हम लोग जानते हैं अब चित्तौड़ के बारे में। दोस्त चित्तौड़ का जो राजा था वे बलवन रतन सिंह था। कौन था, तो बलवन रतन सिंह था। और बलवन रतन सिंह जब जाता है एक मोती खोजने के लिए, तो मोती खोजते खोजते जंगल में जब जा रही थी तो वे
उनकी मुलाकात होती है रानी पद्मावती से। किनसे? तो रानी पद्मावती से। और रानी पद्मावती हिरण की शिकार करने के लिए यानी जा रहा था, बट जो है हिरण की शिकार के लिए जो तीर छोड़ा हुआ था वे जाके बलवन रतन सिंह के छाती पे यानी सीना पे लग जाता है और इनसे इन दोनों को लव हो जाता है, यानी लव हो जाता है यानी प्यार हो जाता है। और जो है यानी रानी पद्मावती को जो है शादी करके चित्तौड़ ले जाता है। कहाँ पर? तो यानी पद्मावती को शादी करके चित्तौड़ ले जाता है और चित्तौड़ में इनको बहुत अच्छी तरह से इनकी जिंदगी चल रही थी। बट एक होता है ना जो कहते हैं ना गलत दृष्टि, तो रानी पद्मावती पर जो रानी पद्मावती जब इनके जो है राजगुरु से जब आशीर्वाद लेने के लिए जाता है, पति पत्नी दोनों राजा और रानी मिलकर जब आशीर्वाद लेने के लिए जाता है तो इनकी नजर पड़ती यानी उनका जो राजगुरु था, राजगुरु का नजर पड़ता है यानी रानी पद्मावती पे, और रानी पद्मावती से राजगुरु मोहित होकर इनकी जो है अंग को देखने के लिए ये रात को राजा की राजमहल से उनकी कमरा में झांकता है और इन दोनों को खुलेआम शारीरिक संबंध बनाते हुए देखता है, जिसके कारण जो है राजा ने एक अपनी खंजर रखी हुई थी और खंजर फेंक के इनको घायल कर दिया, लेकिन ये पता नहीं था जो कौन थी। और इनका जो राजगुरु था उनके बदन से जो है चंदन की खुशबू आ रही थी और रानी पद्मावती जान गई थी जो आखिर में कौन था। वे राजा को बताया और जो है राजगुरु को जैसे ही बलवन यानी राजा रतन सिंह जो है राजगुरु को बोला तो राजगुरु बोला जिसको हम शिक्षा देके और राजगद्दी पर बैठाया है वही मेरा अपमान करेगा। और इन्होंने यानी राजा रतन सिंह बोला जो इनकी जो गुरु थी उनको हम काल कोठरी में डाल देते हैं। बट रानी पद्मावती बोला जो गुरु जब शिष्य के लायक ही नहीं है तो उनको आखिर में क्यों राजमहल में रखे, उन्हें राजमहल से बाहर कर दिया गया। और जो है इनकी गुरु यानी राजगुरु जो है वे जाके फिरोज खां से मिलता है और फिरोज खां से, और ये ऐसा बात नहीं है, इनके राजगुरु बलवन रतन सिंह को बोल दिया था जो हम ही चित्तौड़ का विनाशकार बनेंगे। और ये जो है इनकी राजगुरु जो थी वे जाके अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलता है और अलाउद्दीन खिलजी को कहता है जो यानी रानी पद्मावती अगर आपको मिल गया ना तो आप जो है पूरे विश्व पे विजय पा लेंगे, क्योंकि उनको युद्ध के साथ धर्म के साथ उनके बाद हर चीज का गुण है और देखने में इतनी सुंदर है जो मानो आप मोहित हो जाइएगा अगर एक बार देख लीजिएगा तो। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है हर वक्त रानी पद्मावती और चित्तौड़ के बारे में सोचने लगा। इन्होंने चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ में एक पत्र भेजा जो हमारी अधीनता को यानी तुम हमारी अधीनता को स्वीकार उनको बोला जो तुम यानी हमारे राज्य में मिल जाओ और हम वहां पर शासक बनेंगे। लेकिन राजा बलवंत सिंह जो था एक राजपुत्र था, बोला राजपुत्र कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की है और यह स्वीकार नहीं किया, और स्वीकार नहीं करने के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है इन पे आक्रमण कर दिया। और जैसे ही आक्रमण कर दिया तो उन्होंने यानी जो इनका चित्तौड़ का जो राजमहल था उनके चारों ओर से जो है पूरी तरह से घेरा हुआ था, जिनसे आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। किनके लिए? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। लेकिन इनका जो गुरु था चित्तौड़ का जो राजगुरु था वे अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिला हुआ था और जिस कारण से जो है ये युद्ध बहुत आसान हो गई थी। लेकिन ये भी पीछे कहाँ हटने वाला था, बलवन रतन सिंह भी पीछे नहीं हटा और उन्होंने जम की युद्ध की। और युद्ध करते करते जब अब लगा जो अलाउद्दीन खिलजी को जो अब हम नहीं जीत पाएंगे, तब अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इनके साथ बोला क्या जो हम आपके घर आना चाहते हैं मेहमान नवाजी के लिए यानी मेहमान के तौर पे। तो ठीक है, बोला आइए निहत्थे आइए और सिर्फ आप ही आइएगा। और इनका जो अलाउद्दीन खिलजी का जो इनके राजधानी चित्तौड़ जाने का मेन उद्देश्य था तभी तो उनका मेन उद्देश्य था जो रानी पद्मावती को देखना, और रानी पद्मावती को देखना इनका यानी मेन उद्देश्य था। लेकिन वहां पर जब गया तो सब देखा जो कहीं पर कोई नहीं, बट सब नजर आया, रानी पद्मावती नहीं नजर आई। तो उन्होंने राजा रतन सिंह को कहता है जो ये कैसा मेहमान नवाजी है, सब नजर आ रहा है लेकिन आपकी रानी नहीं नजर आ रही है। तब तक में चारों ओर से सैनिक घेर लेता है अलाउद्दीन खिलजी को और बोलता है क्या जो आपको रानी अगर देखना है तो हम कुछ ही सेकेंडों का वक्त देंगे आपको देखने के लिए। और उन्होंने जो है बोला ठीक है, और उसी कुछ सेकेंडों में रानी पद्मावती को देखती है और रानी पद्मावती को देखकर
उनके ऊपर मोहित हो जाती है और फिर उनकी राजमहल से चले जाता है। फिर मेहमान नवाजी की बात आती है तो खाना पर बोला जो यानी राजा रतन सिंह को, जो आप भी अकेले निहत्थे हमारे यानी जो है कक्ष में आइए और खाना खाइए। तो बोला ठीक है। तो राजा रतन सिंह निहत्थे पूरी तरह से बिना किसी हथियार के अलाउद्दीन खिलजी के जो है कैंप में जाता है खाना खाने के लिए, जहां पर वे रह रहा था। लेकिन तभी तक में जैसे ही खाना खाने के लिए जाता है तो उनको अलाउद्दीन खिलजी का जो भी सैनिक था उनको पूरी तरह से घेर लेता है। और घेर लेने के बाद राजा यानी बलवन रतन सिंह को जो है दिल्ली वापस लेके जाती है। कहां पर? तो दिल्ली वापस लेके जाती है। और वहां से दिल्ली वापस जैसे ही लेके जाती है तो वहां से पत्र लिख के भेजता है जो रानी पद्मावती को बोलो हमारी यानी हमारी जो है बातों को स्वीकार करे और हमारी अधीनता को स्वीकार कर ले। लेकिन रानी पद्मावती भी एक राजनीतिक थी और राजनीतिक भी जानती थी, युद्ध करना भी जानती थी। इन्होंने अपनी दिमाग से बोला ठीक है, और ये सोच रही थी रानी पद्मावती जो हम बलवन से मिले यानी बलवन रतन सिंह से मिले और बलवन रतन सिंह से मिल के जो है उनसे पूछे जो आखिर में क्या किया जाए। तो रानी पद्मावती ने एक उपाय लगाई और इन्होंने जो है दिल्ली यानी अलाउद्दीन खिलजी को पत्र के माध्यम से भेजा जो ठीक है हम आपकी अधीनता स्वीकार करते यानी हम आपके दिल्ली सल्तनत आएंगे, लेकिन उनके लिए हमारी कुछ शर्तें हैं, शर्तों को मानना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। तो बोला क्या, जो जब तक हम यानी रतन बलवन सिंह से नहीं मिल लेते हैं यानी बलवन रतन सिंह से नहीं मिल लेते हैं तब तक हम आपसे नहीं मिलेंगे। बोला ठीक है। उसके बाद दूसरा शर्त रखा था जो हमारा जो राजगुरु है हमारे यानी जब तक उनका सिर कट के हमारे राजमहल में नहीं आ जाता है तब तक हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने जो है यानी अब अलाउद्दीन खिलजी जो है इनकी राजगुरु का सर काट के और फिर चित्तौड़ भेजता है और रानी को दिखाता है। फिर चित्तौड़ जाके रानी ने उनकी सर देखा और वहां से पूरी प्लानिंग के साथ और बोला क्या जो हमारी कुछ दासियां रहेगी साथ में, लेकिन वे दासियां नहीं थी और सैनिक था और जो है पूरी घूंघट तान के आई हुई थी, जिस कारण से किसी को भनक नहीं लगा जो सैनिक घुसा हुआ है दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो यानी जलाउद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी का जो बेटी था वे अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी ने ही इस यानी पद्मावती और रतन सिंह को इनके राजमहल से भगवा दी। और उनके बाद जो है फिर जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है तो उन्होंने उनके साथ धोखा हुआ था और ऐसा करके उन्होंने युद्ध फिर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। और इस बार 1303 ईस्वी में जैसे ही चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो चित्तौड़ को जीत लेता है। कैसे? क्योंकि ये भी एक षड्यंत्र थी, क्योंकि इधर मलिक काफूर जो है इसका अंगरक्षक था और मलिक काफूर ट्रांसजेंडर था और मलिक काफूर हमेशा यही कहता था महाराज अभी दिल्ली अभी बहुत दूर है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कहता था जो दिल्ली दूर है तो क्या हुआ, पद्मावती तो नजदीक है। और इस प्रकार से जो है उन्होंने युद्ध किया और उसके बाद युद्ध में जो है धोखे से राजा रतन सिंह को मार दिया गया, क्योंकि युद्ध चल रहा था तलवार से जो नहीं होता ऐसे करके तलवार से यानी युद्ध कर रहा था। लेकिन उसी बीच जो है मलिक काफूर जो है तीर मार के इनके यानी बलवन रतन सिंह की हत्या कर देती है। और उसके बाद जो है जैसे ही बलवन सिंह की यानी रतन सिंह की हत्या होती है तो रतन सिंह की हत्या होती ही उधर यानी चित्तौड़ के राजमहल में जो है अग्निकुंड का निर्माण होने लगा, जिसको हम लोग जोहर कहते हैं। और पद्मावती पूछ लिया था रतन सिंह से जो हम जो है यानी जैसे ही आप अगर युद्ध में शहीद हो जाते हैं या तो फिर जीत लेते हैं तो ठीक है, अगर युद्ध में शहीद हो जाते हैं तो हम सब रानियां आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हम जोहर कर लेंगे। तो बोला ठीक है कर लेना। उसके बाद रानी पद्मावती जोहर करने के लिए तैयार होती है और इधर यानी बलवन रतन सिंह जो है मर गया। उसके बाद जोहर में जो है एक अग्निकुंड आता है और अग्निकुंड में आग जलाई जाती है। उसके बाद हजारों की संख्या में जो भी दासी थी और महिला जो गर्भवती महिला थी, छोटे छोटे बच्चे, जो भी लड़कियां थी, सब जाके उस आग के धीरे धीरे करके उस आग में प्रवेश कर जाती है। और इस प्रकार से इतने दर्दनाक मौत होते हुए ये थी भारतीय इतिहास। और किस प्रकार से एक राजपूत का जो यानी होता है ना उसको क्या कहते हैं आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो है अपनी रानियां जो है अग्निकुंड में चली गई और जो है अपनी खुद की शरीर को ध्वस्त कर दी। और बलवन और यानी अलाउद्दीन खिलजी को कुछ हाथ नहीं लगा, सिर्फ
हार के सिवाय। और उनके बाद जो है अब मलिक काफूर की हम लोग बात करते हैं, तो मलिक ऐसा माना जाता है जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो है मलिक काफूर का शारीरिक संबंध भी बनाया करता था, क्योंकि मलिक काफूर अंगरक्षक हुआ करता था और एक ट्रांसजेंडर होने के कारण से जब अलाउद्दीन खिलजी जब पूरी शराब और पीती थी तो वे मर्दों की यानी कभी कभी साड़ी भी पहन के डांस किया करता था। उसके बाद डांस उन्स और इनके साथ कई अन्य सारे संबंध बनाए थे। तो आज हम लोग जाने, और ऐसा बात नहीं है अभी अलाउद्दीन खिलजी का पूरा इतिहास खत्म नहीं हुआ है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी और क्या क्या किए थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्त अगर हम बता दें तो 1 मिनट आप एक मूवी देख लीजिएगा। अभी आप अगर हमारे कहानी अगर सुन लिए हैं तो उसके बाद जो है एक मूवी है रानी पद्मावती, जो कि पूरा इतिहास से रिलेटेड दिल्ली सल्तनत से लेके और चित्तौड़ तक की बात को यानी उसमें बताई गई है। और जैसे यानी आप इस कहानी को देखिएगा और फिल्म को देखिएगा तब आपको फिल्म पूरी तरह से समझ में आएगी, नहीं तो पता नहीं चलेगा जो आपको यानी आखिर में क्या होता है नहीं होता है। लेकिन इसके बाद अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आप फिल्म देखते हैं तो बहुत ही सटीक तरह से आपको समझ में आएगा। और उस फिल्म का नाम है रानी पद्मावती। रानी पद्मावती इस फिल्म का नाम क्या है तो रानी पद्मावती है। आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा और ये कहानी सुनने के बाद फिल्म देखिएगा तो आप लोगों को पूर्ण तरह से समझ में आ जाएगी जो आखिर में इतिहासकारों ने ये फिल्म के माध्यम से क्या बताना चाहता है। अगर वे फिल्म देखिएगा तब आपको पूरा इमोशनल टाइप का फील होगा और आपको पता चलेगा जो आखिर में हम क्या बताए थे इतिहास में। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।